नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उक्तं श्लोके भक्ति भवति नष्टति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। कैंटो 1 चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 18 था। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वमादि ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम्। नेक्स्ट श्लोक 1819। माया जन्विकाक्षण्य अधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। थर्ड श्लोक जो आज हमें पढ़ना है, इसमें देखेंगे कि किस तरह से कुंती महारानी है वो परम बुद्धिमान है और भगवान की क्वालिटीज के बारे में और बता रहे हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमे ही स्त्रिया। अभी बता रही है कि भक्ति योग का पालन कौन कर सकता है। कुंती महारानी इस रहस्य के बारे में कि भक्ति योग को कौन देख सकता है, कौन रह सकता है, इसके बारे में वो बता। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमे ही स्त्रिया। तो अभी बोला कि भगवान जो अल्पज्ञ होते हैं उनके सामने क्या करते हैं, आप अपने आप को ढक लेते हैं, है ना, माया के पर्दे से। जबनिकाक्षण, जबनिका मतलब माया, जवनिका मतलब माया से भगवान अपने आप को ढक देते हैं। क्या ढक लेते हैं कि वो अधोक्षज हैं और अव्यय है ना। और लोग कैसे लोगों के सामने जो की माया से आवृत है उनके सामने कैसे वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कि कोई नट है, हीरो है, वो जब स्टेज में परफॉर्मेंस करता है तो अपने आप को मेकअप से ढक लेता है तो पता नहीं चलता कि कौन सा आर्टिस्ट है, राइट। मतलब कोई व्यक्ति बूढ़े का रोल कर रहा है तो ऐसा मेकअप करता है कि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन एक्टर है, राइट। या लड़की होती है तो लड़के का कर लेते हैं ना। आपने देखा था एक कमल हसन की फिल्म थी ना, चाची 420। आप देखिए, आप पहचान नहीं सकते कि वो कमल हसन है ना, क्योंकि माया ऐसा मेकअप था। तो ऐसे ही भगवान जो है माया का अपना पर्दा डाल देते हैं, जिससे कि जो जीव भगवान के प्रति विद्रोही स्वभाव के होते हैं उनके सामने भगवान दिखाई नहीं देते। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जो कुंती महारानी है एक भाव प्रेजेंट कर रही है, अकिंचन, है ना। जो अकिंचन होते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अपनी अकिंचनता भगवान को दिखा रही है कि मैं कितने भगवान अयोग्य हूँ, है ना। और बता रही कौन भक्ति योग का पालन कर सकता है। तो ये पढ़ते हैं, इसमें बताते हैं कि आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने वालों में सक्षम विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकते हैं। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य पर ब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिक का भी चिंतन शक्ति से परे है। उन्हें बड़ी से बड़ी विद्या बड़े से बड़े मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो। अन्य लोग वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी उन्हें नहीं जान पाते। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की जा रही है, जो एक अबोध महिला की भूमिका अदा कर रही है। सामान्य स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर पाती, किंतु उन्हें भगवान से आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी अनुभव के उन्हें नमस्कार करती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करते जो बहुत बड़ा दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। यही कारण है
कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर महिलाएं बड़ी तादाद में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय में स्त्रियों की रुचि पुरुषों की अपेक्षा अधिक दिखती है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा विहीन धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभाव उत्पोदक है। कुंती देवी ने बहुत ही विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की, जो एक वैष्णव का लक्षण है। भगवान कृष्ण तो कुंती देवी के चरणों की धूल बनकर उनके प्रति आदर जताने आए थे, जो कि कृष्ण कुंती देवी को अपनी बुआ मानते थे। अतएव वे उनका चरण स्पर्श किया करते थे। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की माता यशोदा तुल्य पूजनीय थी, किंतु महान भक्त होने के कारण वे इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, तुम तो परम हंसों द्वारा गए हो, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, तो भला मैं आपका दर्शन कैसे कर सकती हूँ। वैदिक प्रणाली के अनुसार 4 सामाजिक विभाग या वर्ण है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। सामाजिक वर्णों में ब्राह्मण सर्वोपरि है, क्योंकि वे सर्वाधिक बुद्धिमान हैं। उसके बाद क्षत्रिय, सैनिक वर्ग तथा राजन्य, फिर वैश्य, कृषक तथा व्यापारी, और अंत में शूद्र, सामान्य मजदूर आते हैं। इस प्रणाली में मनुष्य के गुण तथा कर्म, गुण कर्म के अनुसार उसका स्थान निर्धारित होता है। भगवत गीता में स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रा और श्रीमद् भागवत में स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम का उल्लेख आया है। इन निर्देशों के अनुसार स्त्रियां, शूद्र और द्विज बंधु एक ही श्रेणी में आते हैं। द्विज बंधु उस व्यक्ति का सूचक है जो उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तो होता है, किंतु उसमें उसके समान गुण नहीं पाए जाते। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य का सामाजिक स्थान उसके गुण द्वारा निर्धारित होता है। यह अत्यंत व्यावहारिक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र रूप में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है और उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते, तो वह पहले दर्जे का धूर्त होता है, तो भी वह अपने को ब्राह्मण कहलवाता है। उसके गुण शूद्र से भी न्यून होते हुए भी लोग उससे ब्राह्मण मानते हैं। इससे वैदिक सभ्यता का पतन हुआ है। भारत में ब्राह्मण लोग कभी कभी मेरे आंदोलन का विरोध करते हैं, क्योंकि मैं यूरोप तथा अमेरिका के लोगों को प्रशिक्षित करता और उन्हें ब्राह्मण मानता हूँ। किंतु हम ना तो उनके तर्कों की परवाह करते हैं, ना ही कोई भी विवेक युक्त व्यक्ति करेगा। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। विश्व के प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक गांव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार होगा। तो भला यह कैसे हो सकता है कि यूरोप वासी तथा अमेरिका वासी ब्राह्मण नहीं बनेंगे। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है वह पहले ही ब्राह्मणत्व से आगे बढ़ चुका होता है। जैसा कि भगवत गीता में 14.26 कहा गया है, माम च व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति योग स्वीकार करता है वह प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही दिव्य पद ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनने की बात क्या, ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। इस अंधविश्वास ने कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण बन सकता है, वैदिक सभ्यता को मार डाला है। किंतु अब हम इस विचार को पुनर्जीवित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो देखिए, जो शिल प्रभुपाद हैं, शिल प्रभुपाद जो है परंपरा से जब ज्ञान लेके आ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि शिल प्रभुपाद, अभी आपने जो पढ़ा उससे ही आपको लग रहा होगा कि कितने ब्रॉडर एस्पेक्ट को जो सनातन धर्म का है उसको प्रेजेंट करता है, न कि ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार, है ना। हम लोग को अगर पता भी था धर्म के बारे में, अगर हम परंपरा से नहीं जुड़े थे, तो अगर थोड़ा बहुत ज्ञान भी था, तो वो ऑर्थोडॉक्स या सकाम कर्म करने वाले हिंदू समाज के बारे में, रीति रिवाज के बारे में ही पता। हमें कभी वैदिक सभ्यता के बारे में कोई क्लू नहीं था, क्योंकि हम ऐसे ग्रंथ को ठीक से संतों के साथ पढ़ते नहीं थे जो परंपरा से हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं। तो देखिए, जब हम शिल प्रभुपाद का एसोसिएशन करते हैं तो ऐसे बहुत सी चीजों का आंसर मिलता है जो कि गलत रूप से प्रतिपादित हो चुका है ना। जैसे कि शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवाद को, जो गुण चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम भगवान ने गुण के आधार पर स्टैब्लिश किया था समाज में, कैसे ये चीजें जो है कर्म के हिसाब से डिसाइडेड होते, जन्म के हिसाब से डिसाइडेड होते। समझ में आ रहा है। तो इससे कितनी अपभ्रांति आ गई एक चीज बदलने से, मेंटल स्पेकुलेशन करने से, है ना। जैसे भगवान ने तो इसको गुण के आधार पे स्टैब्लिश किया था, चारों वर्ण, राइट। लेकिन इसको जब हमने इसको जन्म के आधार पे कर दिया,
तो अब देखिए सारा व्यवस्था डिमोनिक सिविलाइजेशन हो गई, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कुंती महारानी है वो कृष्ण जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए थर्ड प्रार्थना क्या कहती है कि कृष्णा, जो आपकी भक्ति में उन्नत संत हैं, है ना, जो आध्यात्म में ऊंचे होते हैं, वो लोग आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे, है ना, जिनके और जैसे लिखा है, आप उन्नत आध्यात्मवादी तथा परमात्मा और पदार्थ में अंदर करने में सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भगवान का एक लक्षण है ना, क्या लक्षण है कि हम सोचते हैं अतः कृष्ण नाम आदि, पद्म पुराण का श्लोक है, चैतन्य चरितमृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यूज किया है और बहुत वेल नोन वर्स है। अतः कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राम इंद्रिये, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं में स्फूर्यता। क्या बता रहे हैं, ये जो कृष्ण का नाम है जो हम जप रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, न भवेत ग्राम इंद्रिये, ये भौतिक इंद्रियों से भगवान इसको कंसीव करने वाले नहीं, भगवान दिखने वाले नहीं। प्रश्न उठता तो हम करें क्यों, कि अगर आप करेंगे तो आपके प्रयास देख के भगवान कहेंगे स्वयं में विस्फुर्यता, स्वयं में विस्फुर्यता, है ना, स्वयं में विस्फुर्यता मतलब अपने आप भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम रोज सुबह उठ रहे हैं, हमने तो बड़ा अच्छा पुरुषोत्तम मास में आपके लिए भगवान उठ के हमने बहुत कुछ तपस्या की और आप हमारे सामने बिल्कुल प्रकट होने चाहिए। ध्रुव महाराज के सामने तो अपने 6 मंथ में प्रकट हो गए, तो हमें भी दर्शन दीजिए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं में स्फूर्यता, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। उनकी इच्छा है वो सबरी के सामने प्रकट हो जाए और वहां पे उपस्थित जितने ऋषि मुनि थे उनके सामने उपस्थित था, है ना, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये भगवान का तत्व है कि भगवान अपने इच्छा से अवतार लेते हैं, अपने इच्छा से प्रकट होते हैं। आप समझ रहे हैं, ये समझना होगा हमें, है ना, कि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, भगवान अपने इच्छा से भक्तों को भी करते हैं। यहाँ पे कुंती महारानी कह रही हैं कि भक्ति योग का कौन पालन कर पाते हैं, जो कि साधु होते हैं, संत होते हैं, परमहंस होते हैं। परमहंस का मतलब क्या होता है, जो कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होके भगवान की भक्ति करते हैं, जिनमें कोई कलमश नहीं होता, है ना, जो ऐसे कंट्रोल्ड हृदय के होते हैं, वैराग्य जिनके अंदर होता है, केवल एकमात्र आपकी भक्ति होती है। ऐसे लोग भक्ति योग को कर पाते हैं, आपको हृदय में रखते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपका कीर्तन करते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में भी आपकी जब इच्छा होती तब आप प्रकट होते हैं। तो मेरी जैसी स्त्री, मैं तो इस मतलब पुरुष भी नहीं हूँ, स्त्री शरीर में एकदम बिल्कुल अकिंचन बुद्धिहीन हूँ, तो मैं आपको कैसे पूर्ण रूपेण जान सकती। तो ये उनका छोटापन है, ये उनका वो अपने आप को हम्बल पोजीशन पे रखी, विनम्रता दिखा रही है कुंती महारानी, कि अगर ऐसा है तो वही तो रिवील आउट भी कर रही है ना भगवान कैसे गुही तत्वों को। समझ लीजिए, अगर वो सचमुच भगवान के बारे में स्त्री है, कुछ नहीं जानती हैं, तो वही इतने बड़े बड़े सिद्धांत भी तो भगवान के बारे में प्रकट कर रही हैं। आप अलक्ष्य हैं, अधोक्षज है, अव्यय है, माया जन्मिकाक्षण्य है, मतलब कैसे कैसे भगवान के बारे में, और भी आगे के श्लोका में आप देखेंगे और क्वालिटीज भगवान के बारे में बताएंगे। तो ये उनकी विनम्रता है। तो ये विनम्रता का जो गुण है और जो ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता का जो गुण है, ये भक्तों में सबसे ज्यादा होना चाहिए। जो भक्त विनम्र होता है उस भक्त के आगे भगवान प्रकट होते हैं। तो भक्ति कौन कर सकते हैं, परमहंस लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जो है इस परपोर्ट को बहुत सुंदर से डिजाइन किए हैं। और जब कुंती महारानी जैसे विनम्रता से अपने भाव प्रकट कर रही हैं, तो इस परपोर्ट में शिल प्रभुपाद भी अपने हृदय की जो उद्गार है, जो वो प्रचार करते समय वो जो इतना विरोध का सामना कर रहे हैं, प्रभुपाद का वो जो दर्द है वो छलक के इस तात्पर्य में भी दिखाई देता है। कितने विनम्रता के शिल प्रभुपाद बातों कह रहे हैं और कितना कुछ प्रभुपाद सह रहे हैं। तो बोलते कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते, भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं जैसे हैं भगवान, है ना। भगवान सब कंट्रोलर हैं, भगवान सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं,
है ना। भगवान अदोक्षज है, स्वतंत्र है, स्वराट है, सब तत्व से नॉलेज रह के भक्ति करते हैं, तब भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। और उपनिषद में तो कहा गया है कि परम सत्य बड़े से बड़े दार्शनिकों के चिंतन शक्ति से भी पर। कई फिलोसोफर आप देखे होंगे, जैसे हर की फिलॉसफी जरूर होती है ना, उसी तरह हर समाज में भी फिलोसोफर होते हैं जिसके बल पर मनुष्य समाज को वो देखते हैं या किसी चीज के बारे में वो टीका टिप्पणी करते हैं। तो कह रहे इतने बड़े बड़े भी स्कॉलर हैं, लेकिन अगर अपने बल पर जब आपको जब समझने की कोशिश करते हैं और भक्तों का एसोसिएशन नहीं लेते, तो वो कभी भी आपको समझ नहीं पाते। उनका निष्कर्ष क्या होता है? भगवान है नहीं, या भगवान क्या है? माया, या भगवान क्या है? उनका कोई आकार नहीं, है ना। तो निराकार कहने का मतलब क्या है? एक तरह से भगवान को डिनाई ही करना, है ना। तो इसलिए ये सब जो थिंकर्स होते हैं, जो एक समाज में सबसे ऊंचे वर्ग पर आते हैं और इनका लोग, बाकी लोग जो है वो फॉलोवर्स होते हैं, फॉलो करते हैं ना, ये लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते, है ना। तो श्री प्रभु अन्य लोग वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी जब आपको नहीं जान पाते, यानी ज्ञानी जो परमात्मा योगी हैं, इनकी बात भगवान करे, ये लोग नहीं जानते, केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। तो समान स्त्रियां दर्शन शास्त्र चिंतन नहीं कर पाती, किंतु भगवान के आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी अनुभव के नमस्कार करती। आप देखिए आज भी भारतवर्ष में जब भी कहीं श्रीमद् भागवतम होता है, तो या कोई भी ऐसी कथा होती है, कोई ऐसा चीज है, उसमें सबसे ज्यादा कौन आता है? माता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि स्त्रियां जो है बहुत ज्यादा तर्क से नहीं सोचती हैं, वो हृदय से सोचती हैं, है ना। तो भगवान के लिए उनको एक विशेष स्नेह रहता है, उनको बहुत तर्क से बताने की जरूरत नहीं है, तब वो भगवान को मानेंगे। वो हृदय से भगवान को प्रेम करते, ज्यादा तर्क नहीं लगाते, इसलिए देखते हैं भगवान को नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं, है ना। तो भगवान इतने दयालु कि केवल ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करते जो बहुत दार्शनिक है, वह प्रयोजन की निष्ठा को भी जानते हैं। क्या जानते हैं? एंड क्या है? भगवान की शरणागति। प्रयोजन माने लक्ष्य। तो प्रयोजन में कितनी निष्ठा है, इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रयोजन क्या है? भगवान की शरणागति ग्रहण करनी, और वो स्त्रियां ग्रहण कर लेती हैं। पुरुष लोग तर्क करते हैं, ऐसा कैसे, अरे भगवान है तो ठीक है, थोड़ा समझना भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, भगवान का ही सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल भी ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो बिना तर्क के प्रयोजन तत्व में, यानी भगवान कृष्ण में प्रेम होना चाहिए, इस तत्व में बहुत निष्ठा से वो जुड़ती है, इसलिए भगवान उनको कृपा करते है ना। तो भगवान, इसका कहने का क्या मतलब है? भगवान दर्शन का विषय नहीं है, भगवान प्रकांडता का विषय नहीं है, तत्व ज्ञानियों का विषय नहीं है। भगवान जिन परम हंसों के हृदय का विषय है, जो वो भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, उनका भगवान विषय है। उनके भक्ति योग से प्रसन्न होकर भगवान एक साधारण महिला, है ना, महिला मतलब इसलिए ये नहीं कहा जा रहा कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती नहीं तो एजेंडा लेके माताएं खड़ी हो जाएंगी बात ये नहीं कही जा रही, बात ये कही जा रही है कि स्कॉलरी लेवल पे बहुत, स्कॉलर पे बहुत कम माताएं जा पाती हैं। जनरल माताएं अगर संख्या देखिए तो फिर वो नहीं हो पाता है। भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की सरलता निष्ठा विहीन धार्मिक दिखावे से अधिक प्रभाव उत्पादक है। जो सरलता है माताओं के हृदय में, है ना, कि भगवान को एक्सेप्ट कर लेते हैं अथॉरिटी के रूप में, सर्वस्व के रूप में, है ना, ये धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभाव है ना। जो पाखंड करते हैं, तिलक लगाते हैं और बहुत दिखाते हैं कि बहुत भक्ति कर रही है, ये कंठी माला और ये टैटू, हाँ, दिन भर भगवान के बारे में ही बात करते रहते हैं, दिन भर टीवी में आता ही रहता है, लेकिन अंदर से नहीं भगवान के भक्त होते हैं, उनका हृदय भक्ति योग स्वीकार नहीं करता। जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है ना, एक ब्राह्मण पत्नियां और ब्राह्मण उनके पति, जब भगवान को भूख लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, जाके ब्राह्मण पतियां बगल में रहते हैं, उनसे फूड लेके आओ, प्रसाद और लग लेके आओ, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा यज्ञ के लिए प्रसाद बनाया। तो ब्राह्मण एकदम मना कर देते हैं कंस के भय से, है ना, वो लोग हमेशा मना कर देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं वो किसी की परवाह नहीं करती, उनको ये भी नहीं होता कि अब मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन कृष्ण को भूख लगी है तो जितना यज्ञ का सामान है वो लेके चली जाती। तो क्या है, इसलिए सरल होती है, स्वभाव से सरेंडर भाव होता है। तो भगवान जो है उन पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि प्रयोजन ठीक है ना, समझ रहे हैं, प्रयोजन भाव ठीक है,
तो भगवान प्रेम से जाने जाते हैं। प्रेम जो व्यक्ति जो निस्वार्थ करते हैं, तो कुंती महारानी जो है यहाँ पे बहुत ही विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, और ये विनम्रता जो है ये वैष्णव का लक्षण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमिलिटी, विनम्र होना चाहिए। तो जनरली आप देखेंगे जो भक्ति में बहुत उच्च लेवल पर है, जब वो भक्ति करते हैं तो उनको हमेशा यही लगता है कि मेरे से अधिक तो ये सब लोग भक्ति कर रहे हैं। जो नए नए भक्त होते सोचते हैं कि सबसे अच्छा हम ही कर रहे हैं, हमारे ही लेक्चर सबसे अच्छे हैं, हमें ही पसंद किया जाना चाहिए, सब कुछ हम बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। तो ये लक्षण है कि अभी नौसिखिया है ना। भक्तों को जब देखा जाता है, कई भक्त होते हैं जैसे कि हो सकता है कि ठीक से प्रोनाउंसिएशन ना हो उनका, है ना, शब्द ठीक से बोल ना पाए, और हो सकता है एक ओरिएटर जो हो, जो प्रवक्ता है, जो मोटिवेटेड स्पीकर्स टाइप के लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, जगलेरी वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन भगवान इनके सामने नहीं प्रकट होता है। पूजा पद प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन अगर हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो भगवान उनके सामने प्रकट नहीं है। प्रकट भगवान उनके सामने होते हैं जिनके हृदय में प्रेम। जैसे शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद ने एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेज पर किया है कि एक्सट्रीम स्टेज जो है वो दिखाया है कि किस तरह वो भगवान को प्रेम, भगवान के प्रेम के कारण देखिए वो 60 कितने 65 के एज में शिल प्रभुपाद जो है अमेरिका गए। कोई भी साधन नहीं, आप सोच के देखिए, और कैसा 2 हार्ट अटैक आ चुका, एक अटैक में लोग हिल जाते हैं, उठ नहीं पाते। शिल प्रभुपाद ने कितना प्रचार किया, कितना कुछ किया, कभी अपने नहीं। भगवान इस दिखता है कि कितना वो प्रभुपाद के से, प्रभुपाद भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे, और अपने गुरु की के कहे अनुसार जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को एस्टैब्लिश करने के लिए कितना संघर्ष किया है। प्रभुपाद तो वृंदावन में रह के अपने जीवन सफल कर सकते हैं, लेकिन औरों पर दुख दुखी होते हैं वैष्णव। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद ने जैसे कुंती महारानी ने इतना विनम्रता दिखाई, तो हम प्रभुपाद के जीवन में भी सेम दिख सकते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि मैं, आप मुझे बुआ मानते हैं, और वे उनका चरण स्पर्श किया करते थे। भगवान जो है कुंती महारानी का चरण स्पर्श करते थे क्योंकि वो बड़ी थी ना। तो यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की माता की पूजनी थी, किंतु महान भक्त होने के कारण वे इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, तुम तो परम हंसों द्वारा गए हो, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मैं आपके दर्शन को कैसे समझ, मैं आपका तत्व ज्ञान में मुझे क्या समझ में आएगा। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उन लोगों को नहीं समझ में आते, इतने इंटेलिजेंट लोगों को। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय हूँ। तो जब मैं ये पढ़ती थी तो हम लोग सोचते थे कि इतनी ऊंची बुक्स हैं ये सब, इन बुक्स को हाथ लगाने को भी हमें नहीं मिलता। श्रीमद् भागवतम स्त्रियां कहाँ पढ़ सकती थी, है ना। आप देखिए शिल प्रभुपाद ने हमें सुलभ किया कि आज हम और आप एकदम साधारण लोग हैं, हम लोग बैठ के क्या बात पढ़ रहे हैं, जो बात जो कन्वर्सेशन वहां पे हो रहा है, कुंती का और भगवान के साथ हो रहा है, वो कन्वर्सेशन हम डायरेक्ट सुन रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं इन बुक्स को। ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं था, लेकिन ये अधिकार हमें शिल प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ, है ना। हम लोग सब बैठ के देखिए, हम सब बैठ के साधारण लोग इन महान ग्रंथों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वैदिक प्रणाली के 4 समाज होते हैं, जैसे बताया चातुर्वर्ण्य न्याय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जैसे ब्राह्मण जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसको गुण के हिसाब से रखा गया। लेकिन अभी लोगों ने, जो ब्राह्मण लोग हैं या और भी लोगों ने, इसको भ्रांत कर दिया। क्या भ्रांत कर दिया? इसको जन्म के आधार पर कर दिया कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, उसके अंदर गुण हो चाहे ना हो ब्राह्मण। तब करप्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा करप्शन, इसीलिए भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। शिल प्रभुपाद करें, मान लीजिए आपका जो जज है ना, अब जज का बेटा है, तो जज का बेटा होने से वो जज बन जाता है क्या? नहीं, वो जब वो कोर्स करता है, उसमें क्वालिफाई होता है, पास आउट होता है, तब वो उसका बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, भाई बेटा होने से थोड़ी डॉक्टर बन जाएगा उसको फिर डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, प्रमाणित करने पड़ेगा अपने आप को, तब वो डॉक्टर बनेगा। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कैसे बन जाएगा अगर उसके ब्राह्मण के अंदर क्वालिटी नहीं होगी? तो शिल प्रभुपाद कहते हैं, जब मैंने इन बातों को लेकर पाश्चात्य देशों को ब्राह्मण ब्राह्मण दीक्षा दी, उनको सिखाया, क्योंकि उनके हृदय में सरल हृदय के थे, वो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर पाए। और हम जो भारतीय थे, वो भगवान की भक्ति को न स्वीकार करके उनके जो वैभव है, राम राज्य है, वो चाहते थे।
मठ है, मंदिर है, उसके मठाधीश बने, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे, हालांकि भक्ति नहीं करनी। और ये जो लोग थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। वो कृष्णा को एक्सेप्ट करते थे, भक्ति करते, जबकि वो कुछ भी नहीं जानते थे। तो भगवान इनको जरूर देखेंगे, मतलब कहने का मतलब श्री प्रभुपाद का, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्राह्मण के गुण है ना। तो ब्राह्मण के जो गुण कहते हैं, पठन पाठन यजन याजन, है ना, शांत तो होना चाहिए, तितिक्षवा होता है, काणुका होता है, समदृष्टि होता है। तो ये सब गुण उनके अंदर थे। और सबसे बेस्ट जो गुण होता है कि वो जो थे, एक परंपरा से जो संत है उनको श्रवण करते थे, उनमें श्रद्धा थी, उनको पूरी निष्ठा के साथ वो भक्ति करते थे। और उन्होंने सारे जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद ने बनाए कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का नशा नहीं लेंगे, हम कोई स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। उनके लिए इम्पॉसिबल था ये सब छोड़ना, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, है ना। और जब उन्होंने भक्ति चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार भक्ति कर रहे थे, तो हम देख सकते हैं कि वो निश्चित भक्त है। तो श्री प्रभुपाद ने इस बेसिस पे, शास्त्र के जो सही बेसिस है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इसको प्रतिपादित किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको प्रतिपादित किया कि किस तरह ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता, उसके अंदर गुण होने चाहिए। लेकिन आप समझ, आज से 200-300 साल पहले अगर आप भारत के समाज को देखेंगे तो बहुत कट्टरवादी था, वहां ये बात कहना भी बहुत बड़ी बात थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इसी बात को कहने के कारण उनको मारने का पूरा प्लान बना लिया गया, उनके शिष्यों ने उनकी रक्षा की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सही सिद्धांत को भक्ति विनोद ठाकुर ने पुनः जागृत किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली प्रतिपादित किया समाज में, और श्री प्रभुपाद ने उसका विस्तार किया पूरे विश्व में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है। लोग इस पर क्रिटिसाइज करते थे कि मैं अंग्रेजों को दीक्षा देता हूँ, उनको समाज की सिखा के पथ भ्रष्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जिसके अंदर गुण है उसको ब्राह्मण माना जा सकता है। शिल प्रभुपाद कहते हैं, आगे अगेन भगवत गीता का एग्जाम्पल देते हैं 14.26, और कहते हैं भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मैं सब सब जीवों का बीज पद पिता हूँ। कि मनुष्यों में केवल इंडिया के लोगों का ऐसा नहीं कहा, सभी जीवों के भगवान बीज पद पिता है। तो कोई जीव भी जब भगवान के बारे में पुकारता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कैसे नहीं प्रकट होते। तो शिव प्रपात कह रहे हैं कि जो ये अंधविश्वास है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा, ऐसी सभ्यता जो है ये वैदिक संस्कृति का नाश कर देगी। जैसे आप सब लोग भक्ति कर रहे, कई लोग दीक्षित हैं, है ना, तो हम सब क्या करें, ब्राह्मण बनने की तो कोशिश करें। जैसे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जो श्री प्रभुपाद के परम श्रद्धेय प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, है ना। उन्होंने जब इस्कॉन नोएडा में श्री श्री राधा गोविंद धाम बनाया, उसमें राधा गोविंद, गौर निताय, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की स्थापना की, तो उन्होंने हम स्त्रियों को अर्चा विग्रह सेवा, ब्राह्मण दीक्षा सब दी। बड़े बड़े टेम्पल्स में आज देखिए, जैसे दिल्ली टेम्पल है, पंजाबी बाग है, आसपास बहुत टेम्पल है, लेकिन वहां स्त्रियों को अर्चा विग्रह सेवा करने की छूट नहीं। मैं खुद जाती हूँ अर्चा विग्रह सेवा करते हैं गोविंद जी की। तो ये शिल प्रभुपाद की कृपा है, ये शिल प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा है। ये महाराज का, महाराज अपने कितना शिल प्रभुपाद का जैसा विजन रखते हैं। तो आज उनकी कृपा से आज हम लोगों को ये ज्ञान, जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, थोड़ा बहुत जो भी बोल पा रही हूँ, गुरु महाराज के की कृपा से हम बता पा रहे हैं। आप लोग उनसे सुना है, उनसे देखा है, और आप लोग को बता पा रहे हैं। तो हमारी जैसी जो शुद्र स्त्रियां हैं, वो भी इन विषयों पर चर्चा कर रही हैं। आप सोच के देखिए, कितना, खाली इन विषयों के बारे में सुनना ही कितना कितना बड़ा काम है। ये विषय देवता सुनने को तरसते हैं। आप सोच के देखिए, ये जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, ये देवता सुनने के लिए तरसते हैं। परीक्षित महाराज को जब तक्षक काटने के लिए आया, जब सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए प्रतिज्ञा की कि मैं आपको भागवतम सुनाता हूँ, तो सभी देवता अमृत लेके आ गए कि भैया ये पिला दो तो परीक्षित को, ये मरेगा नहीं, लेकिन ये जो भागवतम है ना, ये हमें सुना। सुखदेव गोस्वामी ने इनकार कर दिया। भगवान के भक्त दयालु होते हैं, वो जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है उनको भागवतम सुनाते हैं।
आप समझ रहे हैं? तो ये सब हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारे आचार्यों ने क्या दे के गए हैं और हमारा कितना धन्य धन्य भाग्य है। इसीलिए चैतन्य चरिता में तो बताया गया कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम उन भटकती हुई आत्माएं थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, मनुष्य जीवन को निरर्थक बिता रहे थे, लेकिन हमारे गुरु ने हमें इस ज्ञान से, इस परंपरा से जोड़ दिया। तो हम कैसे हो गए, भाग्यवान हो गए। और कैसे भाग्यवान है, श्रीमद् भागवतम में आप देखिए पूरा पूरा चैप्टर है कि किस तरह भारत में जन्मे जो लोग हैं, देवी देवता उनकी अर्चना करते हैं और उनके गर्भ में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में आना चाहते हैं कि मेरा जन्म भारत में हो जाए। कहाँ के उच्च लोकों के लोग भारत में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति उच्च लोकों में नहीं होती, भक्ति पृथ्वी पर की जा सकती है। आप सोचिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं, और हम सब इंद्रिय तृप्ति में लाइन लगा के मॉल का टिकट खरीद रहे होते हैं। हम भारतवासी, भारत में जन्म लिया इस ज्ञान को पढ़ने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए हमारा जन्म। हम कितने उत्कृष्ट जन्म है ना। ये देवता भी हमारी वंदना करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नौकरी के कारण क्लास का समय नहीं है और भी पैसे कमाने के अलावा इन ग्रंथों को पढ़ने तक का समय नहीं है हमारे पास। तो सोचिए शिल प्रभुपाद चाहते थे तो उनके शिष्यों ने ऐसे ऐसे इस्कॉन टेम्पल्स का निर्माण किया कि एटलीस्ट आप इन ग्रंथों को अपने साथ पढ़ के अपना जीवन सफल करें। आज जो शिल गुरु महाराज की कृपा से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गुरु महाराज का इसमें क्या क्या उद्देश्य है, हम क्या दे देंगे गुरु महाराज को? आपका जीवन सफल होगा, उनका क्या फायदा है? हम लोग को तो कितना, गुरु महाराज को कितना सफर करना पड़ता है ना। लेकिन क्योंकि वो वैष्णव है, पर दुख दुखी, वो जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका एक ही मिसिंग एस्पेक्ट है, कृष्ण भावनामृत का भाव। तो कहने और सुनने से तो होगा नहीं, देना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकली भी हमें दे के गए हैं प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज लोग उन्हीं परंपरा में चल रहे। तो यहाँ पे देखते हैं इस, अब देखिए सिद्धांत है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं है, गुण के आधार पर स्टैब्लिश किया था। लेकिन अगर इसको स्टैब्लिश कीजिए समाज में, कितना काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रचार कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो प्रचार करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो आप लोग वंदनीय है। भगवान आपको बहुत अच्छे से देखते हैं। जैसे आप लोग जब चैंटिंग करते हैं, है ना, मन लगता नहीं है, कितना कितना संघर्ष है। जब आप लोग भगवान की चैंटिंग करते हैं तो भगवान आपको, राधा रानी आपको देखते हैं, बहुत प्रेम से देखते हैं आप। तो आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए कि आपका मन लगता है या नहीं। जैसे ही आप चैंटिंग करते हैं तो भगवान आपको सुन रहे हैं। इसलिए आप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग का भी हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम शुद्ध नाम लेंगे, जो कृष्ण और राधा को और पसंद है, गुरु को और पसंद है ना। तो हम लोग को ये समझना होगा कि हमसे प्रेम कौन करता है। हम हमेशा एक प्रेमी की तलाश में है जो हमें प्यार करे, प्रेम करे, हमें निस्वार्थ रूप से समझे। तो वो है कौन? वो एक्चुअल में कृष्ण है, और उनको हम छोड़ के बाकी लोगों में जो अंश है उनमें हम वो प्रेम ढूंढते हैं, मिलेगा कहाँ। तो श्रील प्रभुपाद सनातन धर्म के द्वारा ये स्टैब्लिश करते हैं कि आश्रय तत्व ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पे दी महारानी भी यही कह रही कि बड़े बड़े इतने परमहंस लोग तो आपको जान नहीं पाते, मेरी जैसी स्त्री आपको क्या जान। तो ये विनम्रता है ना। तो यहाँ आज हम यहाँ तक पढ़े हैं भगवत गीता। यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना लंबा विषय है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, है ना। तो एक बार श्लोका हम फिर से पढ़ लेते हैं। महारानी कहती है, तथा परमहंसानाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमी स्त्रिया, है ना। तो ये सब विनम्रता वैष्णव में होनी चाहिए, है ना। और सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए किनकी कृपा से हमें ज्ञान मिले। तो उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि उनको छोड़ दे, थोड़े दिन में हमको सब कुछ आ गया, सारी सेवा हमने जो सिखाई दी है सब कुछ कर लिया है, अब इनकी क्या जरूरत है, हम अपना देखेंगे। वो लोग बहुत आगे नहीं जा पाते। हो सकता है पूजा प्रतिष्ठा लाभ भी मिल जाए, लेकिन भक्ति में बहुत आगे नहीं जाते, है ना। तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के साथ रहना चाहिए, विनम्रता के साथ रहना चाहिए। ये भगवान को अतिशय प्रिय।
और ये गुण जो है हम देख रहे हैं कुंती महारानी में, कितनी महान स्त्री है, फिर भी उनके अंदर ये गुण है ना। शिल प्रपात की जाए, आप सभी गौर भक्त की जाए, निताई गौर प्रेमानंद करी करी।